तब से लेकर वो बेचैनी के आलम में तरह तरह के आरोप प्रदेश सरकार के ऊपर लगा रहे हैं और इसमें वो तथ्यहीन और आधारहीन बातें कह रहे हैं। कभी टॉयलेट के ऊपर टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, कभी बसों में सामान ले जाने के ऊपर टैक्स की बात कर रहे हैं, कभी समोसे की बात कर रहे हैं और अब हताश होकर वो सरकार के प्रति नकारात्मक स्थिति बनाकर लोगों को भ्रमित करने में लगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी उस समय से बेचैन है जब से वो लोटस जो उनका ऑपरेशन था उसको चलाने में असफल हुई। इनका लोटस ऑपरेशन यहाँ फेल हुआ। उसके बाद प्रदेश के अंदर उपचुनाव हुए। उपचुनावों में प्रदेश की जनता ने इनको बुरी तरह से नकारा और कांग्रेस पार्टी को अपना विश्वास वह प्रदेश की जनता ने दिया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में अपना विश्वास जाहिर किया प्रदेश की जनता ने और अब ये इस तरह की बातें कह के सरकार के प्रति नकारात्मक जो माहौल है वो बनाना चाह रही है। लेकिन प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को समझ रही है और भारतीय जनता पार्टी की इन बचकाना हरकतों के ऊपर प्रदेश की जनता जो है वो नजर रखे हुए है और भारतीय जनता पार्टी की किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पहले से सरकार गिरने की तिथियां दे रही। पहले इन्होंने कहा कि लोटस ऑपरेशन होगा और सरकार गिरेगी, लेकिन सरकार नहीं गिरी। उसके बाद उपचुनाव हुए तो उन्होंने कहा कि एक साथ दो सरकारें यहाँ पे बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में भी और प्रदेश में, लेकिन वो भी इनका सपना पूरा नहीं हुआ। अब इनके कुछ नेता कह रहे हैं कि अब ये सरकार गिरने वाली है, लेकिन आज जो फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का आया है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि सीपीएस को जो है उनके पद से नहीं हटाया जा रहा है। सीपीएस को जो है उनकी सदस्यता से बर्खास्त नहीं किया जा रहा है। तो इससे सीधा संकेत ये मिल रहा है कि हमारी सरकार जो स्थिर है और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में 5 वर्षों तक प्रदेश की सेवा करेगी। जब से प्रदेश के अंदर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने आर्थिक सुधारों की गति तेज की है और प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सुधारने का कार्य किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी बढ़ी है और जैसे सुधार हो रहे हैं और उससे प्रदेश का आर्थिक ढांचा जो है वो पटरी पर आ रहा है, वैसे वैसे इनकी बेचैनी बढ़ रही है और उस बेचैनी के आलम में अनाप शनाप के अनुवादित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस वक्त अपना नेतृत्व स्थापित करने की होड़ लगी हुई है। सब लोग अपने अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अलग अलग गुटों में बटी हुई है। एक गुट का नेतृत्व जयराम ठाकुर जी कर रहे हैं, दूसरे गुट का नेतृत्व जगत प्रकाश नड्डा जी कर रहे हैं, तीसरे गुट का नेतृत्व अनुराग ठाकुर जी कर रहे हैं, चौथे गुट का नेतृत्व राजीव बिंदल जी कर रहे हैं और 5वां एक नया गुट जो नया अभी कांग्रेस छोड़ के गया, जो नए अभी भाजपाई बने हैं, वो अति उत्साहित होकर उनके गुट का नेतृत्व हर्ष महाजन जी कर रहे हैं। तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर 5 गुटों के अंदर बटी हुई है और अलग अलग नेता जो है अपनी अपनी डफली अपना राग अलाप रहे हैं और इससे प्रदेश की जनता जो है वो पूरी नजर रखे हुए है और भारतीय जनता पार्टी के हर कृत्य के ऊपर प्रदेश की जनता बड़ी
गहन नज़र के साथ उसको देख रही है। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कई आरोप मुख्यमंत्री जी के ऊपर लगाए। हिमाचल प्रदेश में आप सब जानते हैं कि ईडी ने कुछ अपनी कार्रवाई आरंभ की और उसके अंतर्गत चुनावों के दौरान भी कुछ व्यापारियों को के ऊपर यहाँ रेड हुई थी और उसी के चलते अब 2 जो व्यापारी थे उनकी अरेस्ट भी हुई, गिरफ्तारी भी हुई। भारतीय जनता पार्टी के लोग उन चीजों को मुख्यमंत्री जी के चरित्र के साथ जोड़ने का असफल प्रयास कर रहे हैं, जबकि प्रदेश की जनता जानती है, हमीरपुर की जनता जानती है, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ईमानदार व्यक्ति हैं और उनको ईमानदारी और स्पष्टवादिता के लिए जाना जाता है और ये चीज भारतीय जनता पार्टी को रहा। पिछले दिनों कांग्रेस से भाजपा में नए गए हुए राजेंद्र राणा जी ने बयान दिया कि जो ईडी में गिरफ्तारी हुई वो नदौन से हुई है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का उनके साथ क्या लेना देना। तो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का उनके साथ इतना ही लेना देना है कि वो नदौन से हैं और उनके वोटर हैं, क्योंकि नदौन की जनता सुक्खू जी के परिवार की तरह उनको मानते हैं और इस नाते उनके साथ कई तरह के लोग जो हैं वो रोज मिलते हैं। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि अगर नदौन का कोई व्यक्ति अपराध कर दे तो वो सीधा मुख्यमंत्री के साथ जुड़े। और इसके साथ अगर इस तरह की बात है तो राजेंद्र राणा जी को ये बताना चाहिए कि जब गुडविला होटल में उनके साथ महिलाओं को देखा गया था तो उसको फिर किस तरीके से लिया जाए, उनको ये चीज स्पष्ट करनी चाहिए। और जिस दूसरे व्यवसायी की गिरफ्तारी हुई है वो तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यक्रमों में देखा गया है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के किस नेता की उसके साथ जो है वो फिर दोस्ती है। इस तरीके के गलत आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो प्रदेश की जनता को और हमीरपुर की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, जिसमें प्रदेश की जो जनता है वो इनके बहकावे में आने वाली है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की 35 वर्षों की राजनीति बेदाग रही है और उनको हमीरपुर की जनता ईमानदारी और परोपकारी के लिए जानती है। उनकी ईमानदारी के ऊपर पहले भी पिछली सरकारों ने कई तरह की जांच जो है वो की जा चुकी है, कई तरह के ऐसे प्रयास पहले भी हो चुके हैं, लेकिन सुक्खू जी की ईमानदारी के ऊपर आज तक कोई भी दाग जो है आया नहीं। पिछली सरकारों ने कई आरोप लगाए और ऐसे आरोप लगे हैं जिसके चलते कई जो लोग हैं वो अभी कोर्ट के कटघरे में भी हैं। कई मामले ऐसे हैं जिन्होंने गलत आरोप उनके ऊपर लगाए और ऐसे अवैध खनन के थे चाहे कुछ भी थे, ऐसे आरोप लगाए और उनको उन्होंने कोर्ट में भी खड़ा किया है और ऐसे मामले अभी भी लोग भुगत रहे हैं। तो ऐसी कोई चेष्टा जो है भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ना करे जिसका उनको भी फिर बाद में खामियाजा भुगतना पड़े। सुक्खू जी की जो परोपकार की भावना है उसके चलते आप सब जानते हैं, प्रदेश की जनता जानती है कि उन्होंने जब प्रदेश के ऊपर आपदा आई तो अपनी जमा पूंजी का 51 लाख रुपए उन्होंने प्रदेश की जनता को जो था वो दान किया। इससे पहले जब कोरोना में आपदा आई
तो उस वक्त जयराम ठाकुर जी को उन्होंने राहत कोष में 11 लाख रुपए उस वक्त अपनी जमा पूंजी में से दिए। और उसी के साथ जब यहाँ पे कोरोना टेस्टिंग की मशीन थी, उसके लिए नहीं थी, तो उसके लिए इन्होंने 50 लाख रुपए अपनी निधि से दिया। तो ऐसे परोपकार करने वाले व्यक्ति के ऊपर ऐसे घटिया लांछन लगाना जो है वो एक घटिया राजनीति का प्रतीक है। हमारे परिस्थिति में जब प्रदेश ऐसे दौर से गुजर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की वित्तीय स्थिति जिसको उन्होंने तहस नहस किया है, उसमें जो सुधार किए जा रहे हैं उसमें सहयोग करना चाहिए और उनको इस तरह के बचकाना जो बयान है उनसे बचना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग अपने अपने नेतृत्व को स्थापित करने में लगे हुए हैं और ऐसे में वो ये भूल रहे हैं कि वो प्रदेश के बारे में, प्रदेश के हित में जो कार्य उनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे। थैंक यू। सर, आपने ईडी की बात की थी और आपने बोला कि चुनावों के दौरान की गई है। अब एसोसिएशन की जिसके साथ भी वो तो अलग बात है, लेकिन ईडी की कार्रवाई को आप कैसे देख रहे हैं सर? देखो, ईडी की कार्रवाई अपनी कार्रवाई है, उसके ऊपर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए, हमें भी नहीं करनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं करनी चाहिए। ईडी अपना काम करेगी, उसने गलत किया होगा वो उसको भुगतेगा, लेकिन उसको गलत तरीके से पेश करना और उसको सत्ता के साथ जोड़ना ये गलत बात है।